हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनीमिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनीमिया यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम दिखा रखा है, तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी जो होती है कितनी होती है। अनीमिया में क्या होता है, ये आरबीसी जो है वो कम हो जाती है। व्हाट इज अनीमिया? तो अनीमिया की हम डेफिनेशन देखते हैं। अनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच नंबर ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन और पीसीवी डिक्रीज। यानी कि एक अनीमिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी, हीमोग्लोबिन और पीसीवी का काउंट कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो हीमोग्लोबिन है अगर वो मान लो 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है एडल्ट्स के अंदर, तो उसे हम अनीमिक बोलेंगे। अगर एच बी काउंट हमारा 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, तो उसे हम एनीमिक बोलेंगे। और अगर एच बी काउंट जो है वो बिलो होता है 11 ग्राम पर डेसीलीटर इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसे हम एनीमिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया क्या है, कई सारे टाइप्स का होता है डिपेंडिंग ऑन विटामिन्स और जो न्यूट्रिशंस हैं। ये कुछ कंजेनाइटल अनीमिया भी होता है, वो सब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है, इसके इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का और एक्सेसिव लॉस होने लग जाता है अगर आयरन का, तो उसे हम अनीमिया कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ये एडिसन्स अनीमिया भी इसे हम बोलते हैं। और ये क्या है, अकर्स टू डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ए प्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो फेलियर। बोन मैरो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से ए प्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होता है। थैलासीमिया, थैलासीमिया क्या है, एक कॉन्जेनाइटल एनीमिया है जो कि ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये जो है हेरिडिटी के साथ मतलब ट्रांसमिट होता है, ये कॉन्जेनाइटल होता है। सिक्स्थ है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी में क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स आ जाते हैं जिनकी जो क्या होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं सिकल शेप में। और ये जो सिकल शेप होती है वो काफ़ी रिजिड होती है कभी और ये आपस में इकट्ठे होके ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे सोच सकते हो अगर मान लो कोई हमारा ऑर्गन के ब्लड कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन ला देते हैं तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिकल सेल एनीमिया। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ अनीमिया। तो कॉजेस ऑफ अनीमिया क्या है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जैसे B12 और फॉलिक एसिड, तो ये हमारा पर्नीशियस एनीमिया और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे किडनी डिजीज़ है या लंग मतलब कैंसर है, कोई भी लंग कैंसर या कोई भी कैंसर है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। बोन मैरो का कोई डिसऑर्डर है, ल्यूकेमिया है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, तो ये सब क्या है, बोन मैरो के डिसऑर्डर से हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया भी जेनेटिकली हो सकता है और थैलासीमिया तो होता ही है जेनेटिक। सिक्स्थ है हमारा ब्लड लॉस। अगर मान लो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। अब हम देखते हैं एक एक टाइप को डीपली पढ़ते हैं कि पहला हमारा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन एनीमिया है जो हमारे इंडिया के अंदर होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारे डाइट के अंदर आयरन की कमी होती है तो ये अनीमिया हमें हो जाता है। ये इसका मेन रीज़न क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है।
आयरन मान लो हम डाइट में लेते भी हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बॉडी, या उसका एक्सेसिव लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, तो ये एनीमिया हो सकता है। ये मान लो इसके अब कॉजेज देखते हैं। आयरन लॉस थ्रू स्वेट, पसीने के साथ साथ जो आयरन है वो भी लूज होता है। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि अगर हमारे स्टमक वगैरह में या हमारे जीआई ट्रैक में अगर कोई हुक वॉर्म आ जाता है, वो क्या करता है, वो भी ब्लड को ले लेता है, इस वजह से एनीमिया हो सकता है। रिपीटेड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट इंटरवल, यानी कि जो आइडियल इंटरवल होता है 3 इयर्स का, अगर उससे पहले प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस केसेस में भी हो सकता है एनीमिया। एक्सेसिव ब्लड लॉस है, कोई इंजरी हो गई है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भी हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले, तो इसके अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फटीग, वीकनेस, पेल स्किन कलर हो जाएगा, मतलब स्किन का कलर कलरलेस हो जाएगी स्किन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी कि सांस बहुत धीरे धीरे लेगा। डिजीनेस होगा और लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस मतलब कमज़ोरी होगी उसको। और कोल्ड हैंड्स होंगे, मतलब हाथ पैर जो होंगे उसके कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होगी, वो रैपिड होगी और इरेगुलर हो जाएगी। हेडेक होगा। इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर हम क्या ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे कि सीबीसी करा लेंगे, इसके अंदर हमारा सब कुछ एक ही बार में चेक हो जाता है, एचबी, आरबीसी, पीसीवी वगैरह सब एक ही बार में सीबीसी के अंदर हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिन्स रेड ब्लड सेल, तो ये हो। आयरन स्टडी करेंगे, आयरन का लेवल, फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को चेक कर देंगे। विटामिन लेवल चेक करेंगे, विटामिन B12 और फोलेट का लेवल हम चेक करेंगे ब्लड के अंदर कितना है। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने उसमें बता ही दिया फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, फिर से एक बार देख लो। फटीग होगा, वीकनेस होगा, पेल स्किन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, डिजीनेस होगा, कोल्ड हैंड्स एंड फीट होगा, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होगी, हेडेक होगा। अब इसका हम मैनेजमेंट देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, ओरल आयरन सप्लीमेंट दिया जाएगा, IFA यानी कि आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को मोस्टली। पेरेंटल आयरन सप्लीमेंट, यानी कि आयरन की जो है इंजेक्शन दी जाती है, आयरन डेक्स्ट्रन और सॉर्बिटॉल। रूट क्या रहता है, या तो IM दे सकते हैं जेट्रैक मेथड का यूज़ करके ग्लूटियल मसल्स में, या तो इंट्रावेनियस देंगे 2 ml इंजेक्शन इन DNS और NS infused within 6 to 8 hours. Note, if HB level is below 6 gram per deciliter, then blood transfusion is choice of treatment. अगर मान लो HB लेवल क्या है, अगर 6 से भी कम हो जाता है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, हमारी प्रायोरिटी होगी। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस, स्पेशली हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करेंगे, उसके सारे वाइटल साइंस को, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन को ज़्यादा मॉनिटर करेंगे, क्योंकि RBC काउंट कम हो गया है तो हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो गया, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी के टिश्यूज़ में। ऑब्जर्व करेंगे साइंस ऑफ हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। चेक लैब रिजल्ट्स, यानी कि जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ब्लड के टेस्ट होंगे उसको चेक करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन टाइमली, एडमिनिस्टर करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली, मॉनिटर फॉर रिएक्शन, एजुकेट ऑन आयरन रिच B12 एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट, तो उसे हम एजुकेट करेंगे कि वो आयरन रिच डाइट ले, विटामिन B12 का ले, अगर नहीं ले पाए सप्लीमेंट्स को ले, ठीक है, फॉलिक एसिड रिच डाइट ले। इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम आयरन सप्लीमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा वो पिए, क्योंकि आयरन के सप्लीमेंट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। प्रोवाइड करेंगे हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, काम एनवायरनमेंट, बहुत शोर शराबे में नहीं रखना है उसको, शांति से उसको रेस्ट करने देना है। प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
इसके बाद हम अगली वीडियोस में बाकी सारे टाइप्स ऑफ देखेंगे अनीमिया के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।